पाठ 1 तोड़ती पत्थर। आगे की पंक्तियों में कवि ने गर्मी के उस वातावरण का वर्णन किया है जिसमें बैठकर वह मजदूर औरत पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। चढ़ रही थी धूप। इसका क्या तात्पर्य है कि जो धूप है वह धीरे धीरे बहुत तेज़ हो रही थी, अर्थात बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। गर्मियों के दिन, वो गर्मियों का मौसम था और उन गर्मियों के मौसम में धूप बहुत तेज़ हो रही थी। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा मतलब दिन, तमतमाना यानी क्रोधित होना। जो दिन है वह बहुत तेज़ गर्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य क्रोधित होकर के अपनी पूरी गर्मी फैला रहा हो। उठी झुलसाती हुई लू, और इतनी तेज़ गर्मी में गरम गरम तेज़ हवाएं चल रही है जिसे हम लू कहते हैं। रुई जो जलती हुई भू, और ये जो जलती हुई धरती है, भू मतलब धरती, इतनी तेज़ गर्मी में धरती है वह जलती हुई रुई के समान लग रही थी। गर्द चिंगी छा गई, गर्द मतलब धूल, गर्म गर्म हवाओं में उड़ती हुई धूल चिंगारियों की भांति चमक रही थी, चिंगारियों की भांति लग रही थी। अर्थात ऐसा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया है कवि ने कि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और उस गर्मी में बहुत तेज़ गरम गरम हवाएं चल रही है और उन हवाओं में धूल उड़ रही है, और वो उड़ती हुई धूल जब हमारे शरीर से चिपकती है, लगती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई चिंगारी लग रही हो। प्राय हुई दोपहर, हमेशा की तरह, प्राय मतलब हमेशा की तरह दोपहर हो गई है। अब गर्मियों में दोपहर के दिन कितने गर्म होते हैं, है ना। तो अभी इसमें कवि बता रहा है कि हमेशा की तरह दोपहर हो गई है। वह तोड़ती पत्थर, लेकिन वह महिला इतनी चिलचिलाती धूप में बैठकर भी पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, अब जब वह पत्थर तोड़ रही थी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, तब वह महिला अपनी आंखें उठा करके, नज़रें उठा करके मुझे एक बार देखती है। उस भवन की ओर देखा और वहाँ पर बने हुए बड़े बड़े भवनों को देखती है। अब इसमें क्या बताया है कि वह महिला पत्थर तोड़ने के कार्य में व्यस्त थी, लेकिन उसे जब अनुभव होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वह महिला निराला कवि की तरफ देखती है और फिर दूसरी बार वह भवनों की ओर देखती है। वहाँ पर बड़ी बने हुए जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनको देखती है। छिन्न तार, देखकर कोई नहीं। अब इसमें क्या बताया है, वह महिला जब बड़े बड़े भवनों की तरफ देखती है और उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, तब उसके सपने टूट जाते हैं, वह आशा रहित हो जाती है। अर्थात उसे उन भवनों को देख कर के एक उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता है। उन भवनों में जब वह किसी को नहीं देखती है तो वह ऐसा विचार कर लेती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई नहीं रहता है वहाँ पर। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अब वह पुनः मेरी तरफ देखती है, यानी कि निराला की तरफ देखती है, और उसको देख करके निराला ये महसूस करते हैं कि उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई है, बहुत दुख और दर्द देखे हैं, लेकिन फिर भी वह रोई नहीं है। रोने से क्या तात्पर्य है, उसने किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाया है, किसी से मदद नहीं मांगी है, उसने अपने दुख और दर्द किसी से बयान नहीं किए हैं, उसने सारे दर्द अपने मन में छुपा रखे हैं। सजा सहज सितार। अब निराला कवि अनुभव करते हैं कि वह महिला उनके सामने एक सितार की भांति बैठी हुई है। अब उसको सितार क्यों कहा गया है कि जैसे सितार को छेड़ करके, मतलब अपन सितार को जब छेड़ते हैं, बजाते हैं, तो उससे मधुर और अच्छे संगीत बनाए जा सकते हैं, है ना। वैसे ही उस महिला के भीतर पीड़ा और व्यथा के कई अनोखे गीत या धुनें छिपी हुई है, ऐसा निराला महसूस करते हैं। यानी कि उस महिला के अंदर इतना दुख और दर्द भरा हुआ है कि यदि उसे छेड़ा जाए तो वह अपने सारे दुखों का बयान कर सकती है। इसीलिए निराला कवि उसे एक सितार की भांति महसूस करते हैं। उन्हें ऐसे लगता है जैसे वह एक सितार की भांति बैठी हुई हो। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। अब निराला उसे एक सितार की भांति महसूस करते हैं और वे कह रहे हैं कि मैंने उस महिला के भीतर पीड़ा के मधुर गीत या खनक महसूस की है जो किसी ने न सुनी हो। अर्थात वो जो महिला है जो सितार की भांति लग रही है, उस महिला के भीतर इतने दुख और दर्द भरे हुए हैं जो उसने अपने मुंह से नहीं बयान किए हैं, उसने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी
दुख भरे गीतों को, दुख के एहसास को मैंने महसूस कर लिया है। मैंने उसकी जो झनकार है उसे सुन लिया है, जिसे किसी ने भी नहीं सुना हो। इसलिए निराला कवि कहते हैं कि उसकी पीड़ा भी संगीत है, उसकी पीड़ा को मैंने संगीत की तरह महसूस कर लिया है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुहार। अब वह महिला जब पत्थर तोड़ने के क्रम से टूट जाती है, वह महिला को देखती है, निराला कवि को देखती है, फिर वो कुछ सपनों की दुनिया में खो जाती है कि कोई आएगा उसकी मदद करेगा। इस पल के बाद में, यानी इस एक सेकंड में वो इतना कुछ सोचती है, एक पल में इतना कुछ सोचती है, उसके बाद उस महिला के शरीर में एक कंपन उत्पन्न होता है। वह कांपी सुहार, इसका मतलब क्या होता है? उसके शरीर में एक अचानक से कंपन उत्पन्न होता है और वह सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। ढुलक माथे से गिरे शिखर, और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरती है। लीन होते कर्म में, और फिर से वह अपने कार्य में लीन हो जाती है, अपने कार्य में, पत्थर तोड़ने के कार्य में लग जाती है। फिर ज्यों कहा, और पत्थर तोड़ते तोड़ते वह अपने आप से कहने लगती है, मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं तो पत्थर तोड़ती हूँ, यही मेरा भाग्य है। अर्थात वह धूप में बैठी बैठी परिश्रम करती हुई यह विचार करती है कि ये पत्थर तोड़ना ही मेरा कार्य है और यही मेरा भाग्य है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है।